तो दोस्तों सुज़लोन एनर्जी शेयर के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगले 2 मिनट मिस मत कीजिए। सिर्फ 2 मिनट में जानेंगे Q1 का रिजल्ट और आखिरी में मैं बताऊंगा कि ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर मिक्स टाइप का है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा बेसिकली करोड़ में है। तो पिछले क्वार्टर कंपनी ने 5,468 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,117 करोड़, जबकि अभी देखा जाए तो अभी 3,819 करोड़ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 23% के आसपास के पे शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते तो यहाँ पे लगभग 33% के आसपास के पे गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि सुज़लोन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के रिलेटेड कंपनी है तो इनके नंबर आपको साल दर साल देखना चाहिए। तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 23% के आसपास का पे जंप देखने को मिल रहा है। और अगर मार्केट अनुमान की बात करते तो मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर लगभग 3,720 करोड़ आएगा और कंपनी जो शो किया वो क्या है 3,819 करोड़। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट अनुमान से हल्के से बेहतर नंबर कंपनी ने शो किए हैं। तो चलिए कंपनी का खर्चा क्या निकलता है देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर कंपनी ने 4,757 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,705 करोड़, जबकि अभी देखा जाए तो अभी 3,473 करोड़ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चा आपको इस क्वार्टर हल्का सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्पेशली सभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियाँ हैं उनके खर्चे आपको इस क्वार्टर हल्के से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर कंपनी ने 1114 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। पिछले साल 324 करोड़, जबकि अभी देखा जाए तो अभी गिरकर 305 करोड़ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखा जाए तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 6% के आसपास के यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने बताया इनके नंबर साल दर साल देखना है तो साल दर साल लगभग 6% के आसपास के यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो टैक्स की वजह से काफ़ी सारे एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर उसे हटाकर ऑपरेटिंग लेवल पे देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 459 करोड़, जो इस क्वार्टर गिरकर 389 करोड़ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ साल दर साल लगभग 15% के आसपास के पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों भी आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर मार्केट अनुमान की बात करते तो मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर लगभग 480 करोड़ आएगा और कंपनी जो शो किया वो क्या है 305 करोड़। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटली यहाँ पे बिलो एस्टिमेट नंबर कंपनी ने शो किया है। तो चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर कंपनी का ईपीएस था 81 पैसे, पिछले साल 24 पैसे, जबकि अभी देखा जाए तो अभी 22 पैसे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से कंपनी ने निगेटिव साइड नंबर शो किए। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है लेकिन कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पे कैसा रिएक्ट करता है इस नंबर पे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।